हाय हेलो नमस्कार साथियों, मैं छोटू पासवान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक और सोशल इशू के ऊपर बात करने वाला हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने बात करी थी एक सोशल इशू जो कि था डार्क स्किन को लेकर के। ये डार्क स्किन को समाज में किस तरह से देखा जाता है, जो भी लोग डार्क कलर का होते हैं उनको किस तरह से देखा जाता है, खास करके लड़कियों को। लड़कों को तो उतने नहीं कंसीडर किया जाता है, लेकिन लड़कियों को किस तरह से देखा जाता है। हमारे समाज की जो काला सच जो था उसके ऊपर मैंने बात करी थी। आज हम किसी अनदर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी को लेकर के। जेंडर इक्वालिटी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो देश है वो क्या है, पुरुष प्रधान। हमारे देश में, हमारे समाज में पुरुषों को ज्यादा सम्मान दिया जाता है, पुरुषों को ज्यादा मान्यता दी जाती है। महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों को हर चीज में ज्यादा मान्यता दी जाती है, जिसकी वजह से एक ये वजह है जेंडर इक्वालिटी ना होने का चलते जनसंख्या का इतना ज्यादा जो जनसंख्या इतना ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसका एक वजह ये भी है कि हमारा देश क्या है, पुरुष प्रधान है। तो कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसके मतलब लड़की हो बट लड़के ना हो। हरे अगर किसी पेरेंट्स के पास लड़का हो लड़की ना हो तो उनको दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन किसी पेरेंट के पास लड़की हो लड़का ना हो तो वो चाहते हैं कि उनके पास लड़का हो। तो ध्यान से आप समझना इस चीज को, किस तरह से सब चीजें होती है। मान लीजिए एक पेरेंट्स के सबसे बड़ी जो उसका सबसे जो बड़ा बच्चा है वो लड़की है, ठीक है। तो सेकेंड में चाहता है कि लड़का हो, लेकिन सेकेंड चाइल्ड भी उसका लड़की जन्म लिया, थर्ड भी उसका लड़की लिया, फोर्थ भी उसका लड़की लिया, फिर भी वो ट्राई करता है कि अगला बार लड़का हो। क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान है। वो ये नहीं सोच रहा है कि हम जो हमारी 4 बेटियां हुई हैं या 3 बेटियां 2 बेटियां जो भी, तो मैं इनका खर्चा उठा पाऊंगा नहीं, इनका मैं अच्छी एजुकेशन दिला पाऊंगा या नहीं, ये वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वो उनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, उनको लड़का चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इस समाज में लड़कों को ज्यादा क्या दी जाती है, ज्यादा मान्यता दी जाती है। हमारा देश पुरुष प्रधान है। लोगों को लगता है कि अगर लड़का जन्म लेगा तो वो किसी तरह से काम कर लेगा और अपनी क्या भरण पोषण कर सकता है। लेकिन लड़की जन्म लेगी तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसको पढ़ाना तो है, पढ़ाएंगे, उसकी शादी करेंगे। तो शादी करने के लिए एक और क्या है, समाज में एक और इशू है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, वो है दहेज। समाज की एक काला सच है दोस्तों। ये सच है कि ये लीगल नहीं है, ये गैर कानूनी चीज है। दहेज देना, दहेज मांगना गैर कानूनी है। बट ये चीज एक काला सच है, ये चीज हो रही है। कोई भी लड़की वाले बिना दहेज के शादी लड़की का नहीं करते, क्योंकि लड़के वाले बिना दहेज के अपने लड़के से शादी किसी का करते ही नहीं है। तो वो पेरेंट्स जिनका लड़की जन्म लिया है वो अपनी पूरी जीवन की कमाई अपनी लड़की की शादी करने में लगा देते हैं। उनको नॉर्मल शादी की मैं बात करूं, गांव में हो रही है तो 1 लाख रुपए पर शादी, 1 लाख रुपए दहेज और एक बाइक दिया जा रहा है, तब जाकर के लड़के वाले शादी कर रहे हैं। तो ये आप बताओ, आप ही बताओ कि यार जो व्यक्ति बिल्कुल ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जिनके पास कमाने का कोई सोर्स नहीं है, न तो उनके पास प्राइवेट जॉब है ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब है, वो एक लेबर है, वो एक किसान है, तो आप मेरे को बताओ कि वो किस तरह से इतनी अफोर्ड कर सकता है। वो पूरे दिन का 300 रुपए कमा रहा है, कोई 250 कमा रहा है, कोई ज्यादा से ज्यादा 400 500 कमा रहे हैं। वो 1 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल जिसकी भी प्राइस 1 लाख और हो गए, 2-2.5 लाख रुपए। सारे चीजों को मिला करके मैं बात करूं, जो भी शादी वगैरह होती है तो डेकोरेशन वगैरह, खान पान, बहुत सारी चीजें अरेंज करने पड़ते हैं। तो 2-2.5 से 3 लाख रुपए एवरेज है एक शादी का, 2.5 से 3 लाख रुपए। अगर अच्छे से कर रहे हैं तो ज्यादा भी जा सकता है, और अगर के सिंपल कर रहे हैं तो मान के चलते हैं हम एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपए। तो वो किसान जो जिसके पास ज्यादा खुद का खेत भी नहीं है, वो तो या तो
बटैयादार है, बटैया खेती करता है, किसी और की खेती पे फसल उगाता है और दोनों आपस में बांटते हैं, या फिर वो एक लेबर का काम कर रहा है क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी से हो नहीं पाई है, और पढ़ाई लिखाई हुई भी है तो जॉब तो जो कम पढ़े लिखे हैं उनको जॉब मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश में बहुत चरम सीमा पर है। बेरोजगारी के ऊपर भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, आगे की वीडियोस में। ये भी एक बहुत बड़ी इशू है, तो उस पर उस टॉपिक को आज टच नहीं करते हैं। तो बेरोजगारी की वजह से, जॉब ना होने की वजह से क्या है, लोगों को कम पैसों में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को अच्छे से खर्च पूरा कर पाते हैं। फिर जब उनकी लड़कियां सयान होती हैं तो उनकी शादी के लिए उनको पैसे नहीं जुटा पाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उस परिवार को जो एक पुअर क्लास फैमिली से आता है। मिडिल क्लास में नहीं कर रहा हूँ, पुअर, जो कि मिडिल क्लास के लोग तो अपना अरेंज कर लेते हैं क्योंकि जॉब वगैरह होता है, लेकिन मैं पुअर क्लास एकदम गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, जिसके पास 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। वो किस तरह से उनकी मैरिज करेगा? अगर कि इस तरह से दहेज को हमारे समाज में बढ़ावा दिया जाएगा तो किस तरह से वो उसको मैनेज कर पाएगा? और पॉपुलेशन, आज के समय में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण एक पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन का कारण मैं बता रहा हूं क्या है, तो जेंडर इक्वालिटी ना होना ये जो है पॉपुलेशन का बहुत बड़ी कारण है। क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उनके पास एक बच्चा हो, उनके पास एक लड़का हो, उनके पास लड़की ना हो, वो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसको क्या करते हैं, उसको कबूल कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन लड़का ना हो, ये एक्सेप्ट करना समाज में ये मुमकिन नहीं है। ये नहीं समाज एक्सेप्ट करता, या पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते कि उनके पास लड़का नहीं है। तो लड़के के चक्कर में किसी के 4 लड़कियां, किसी की 5 लड़कियां, किसी की 6 लड़कियां, किसी की 7 लड़कियां, ये मैंने खुद देखे हैं, 7 लड़कियां, उसके बाद लड़के। तो सोचो, उसने 8 से 9 बच्चे उसको जन्म दिया है। अब उनकी पढ़ाई वो कैसे कराएगा व्यक्ति? वो व्यक्ति किसान है, न तो उसकी कोई जॉब है। अगर जॉब भी हो तो अच्छे से पढ़ाई करना पड़े तो 9 बहुत होती है भाई। वो किसान है और 9 बच्चे हैं, उसकी पढ़ाई कैसे करा पाएगा? उसको वो या तो कुछ क्लास तक पढ़ाएगा और जाकर के बीच में छोड़ा देगा, या फिर ये भी समाज में चलती है कि लड़कियों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है। 4 तक, 5 तक, ज्यादा से ज्यादा 10 तक उनको पढ़ा करके बीच में पढ़ाई फिर छोड़ दिया जाता है, उनकी फिर शादी कर देते हैं। तो उसको आप बताओ, जिसके पास 8 बेटियां हैं, 9 बेटियां हैं, या फिर 7 बेटियां हैं, मतलब 7, 8, 9 इतनी ज्यादा बच्चे हैं, उसको उनको पढ़ाई कैसे करेगा? फिर उनकी जब शादी होगी, करनी होगी, तो कैसे कर पाएगा? कैसे इन सब चीजों को मैनेज कर पाएगा अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी? किस वजह से? जेंडर इक्वालिटी ना होने की वजह से। लोग लड़कियां इसलिए नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि उनको जिम्मेदारी लेना पड़ता है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी सेफ्टी, और उनकी फिर शादी के लिए दहेज देना पड़ता है, जिस वजह से लोग लड़की पैदा नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि अगर लड़की पैदा हुई तो उनका 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख उसकी शादी के लिए वो कमा करके रखना पड़ेगा, लेकिन लड़का पैदा होता है तो उनको इतना नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि लड़का को दहेज मिलता है और लड़का को काम मिल जाता है, कोई लेबर का काम कर सकता है। लेकिन ये समाज जो है ना, वो लड़कियां को काम करना एक्सेप्ट नहीं करती। कोई भी अपने बहू से काम कराना नहीं चाहता, उसका लड़का कहीं भी कोई भी काम कर सकता है, बट लड़कियों को काम नहीं देते हैं, लड़कियों से काम नहीं कराना चाहते। पता नहीं उनको ऐसा लगता है, कहते हैं कि ये मेरा इज्जत का सवाल है, या फिर लड़कियां काम नहीं कर सकती, हम बड़े अच्छे फैमिली से हैं, या फिर कुछ। भाई, काम करना बुरी कैसे हो गई? कमा करके खुद का कमीनी खाना बुरा कैसे हुआ? बुरा तो ये हुआ ना कि वो लड़कियां जो पति की कमाई हुई पैसों को खर्च कर रही हैं, उसको मान रही कि यही मेरा कमाई है, वो गलत हुआ ना। जो खुद से काम करके अपने पैसों से अपने कपड़े खरीदे, अपने पैसों से अपना खर्च चलाए, खाए पिए जो चाहे वो हुआ ना, वो अच्छी हुई ना, वो बेहतरीन हुई ना। उनको लोग गलत नजर से देखते हैं, और जो किसी और की कमीनी पे बैठ करके खाती हैं उनको अच्छी नजर से देखते हैं। तो ये धारणाएं जो है हमारे समाज में बहुत ही गलत है, इसको बदलने की जरूरत है। जेंडर इक्वालिटी में और नहीं होने के चलते एक और है क्या कि
अपने पिता के जो भी जमीन जायदाद होते हैं, जो उनको पूर्वजों से मिला होता है, उसमें लड़कों को हिस्सा दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता है। ये ये भी एक कारण है जेंडर इक्वालिटी न होने का। लड़कियों को हिस्सा बिल्कुल नहीं दिया जाता, लड़कों को दिया जाता है। लड़कियों को दहेज देकर के उनकी शादी कर दी जाती है, और वो दहेज का पैसा लड़की के हाथ में तो जाता नहीं है भाई, वो लड़के के हाथ में जाएगा, या फिर लड़के के बाप जो लड़की की ससुर होने वाला है उसके हाथ में जाएगा। और वो पैसों को वो क्या करेंगे वो उनके हाथ में है, उस पर कोई कंट्रोल है नहीं लड़की के बाप का या लड़की का। तो वो दहेज भी दे रहे हैं तो लड़की उसके पति का या फिर उसके ससुर को दे रहे हैं, तो लड़की को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। शहर सिटी में लड़के को आधा, लड़कियों को आधा, हर चीज में बंटवारा होता है, उनको दिया जाता है। बट गांव की बात करूं तो लड़की को जमीन जायदाद में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। तो इसको समझना चाहिए लोगों को। लड़का आपका है तो लड़की भी तो आपकी है, तो दोनों को बराबर का हक होना चाहिए, दोनों को एजुकेशन देना चाहिए, दोनों को मान सम्मान बराबर देना चाहिए, दोनों को बराबर एजुकेशन दे, दोनों को बराबर जमीन में बंटवारा करे, हर एक चीज में उनको सपोर्ट करे। ये थोड़ी होता है कि यार लड़का है तो उसको जमीन में बंटवारा देंगे, उसमें उसको देंगे धन संपत्ति सिर्फ लड़के को देंगे, लड़की को बिल्कुल ही ना देंगे। दोनों को बराबर देने का हक है। ये पहले का रीति रिवाज जो कुछ भी है, लेकिन आज दुनिया बदल रही है, आज लोग समझदार हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें बेहतरीन हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, जिसमें कि लड़कियों, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो भर करके आ रही हैं हमारे सामने, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट लेकर के आईएएस बन रही हैं, आईपीएस बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, पत्रकार बन रही हैं। बहुत सारी ऐसे जॉब्स अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आज के समय में अवेलेबल है जो लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं और बहुत बड़ी नाम कर रही हैं। लेकिन गांव में ये सब चीजें नहीं पता है लोगों के, और कह सकते हैं कि वहां पर रोजगार न होने के चलते वो लड़कों के, लड़कियां का पढ़ाई की खर्च उठाने में लोग असमर्थ हैं, जिसकी वजह से वो लड़कियों को पढ़ाई बीच में छुड़ा देते हैं और लड़के की किसी तरह करवाते हैं। क्योंकि उनको ऐसा भी लगता है कि लड़कियां पढ़ लिख करके तो किसी और के यहाँ जाएगी, वो अपने ससुराल में जाएगी, तो इसलिए वे सोचते हैं कि इसको पढ़ाने का क्या फायदा, और लड़के को सोचते हैं कि वो पढ़ लिख करके कुछ करेगा तो मेरी हेल्प करेगा। तो ये जो हम सोच रखते हैं ये बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही खराब सोच है। इस सोच को बदलना है समाज से, इस माइंडसेट को जो हमारी बनी हुई है पुरानी माइंडसेट, इस माइंडसेट को चेंज करना है, और हमें इस समाज की काला सच को उजागर करना है, और इन सब चीजों को खत्म करके हमें सही चीजों को अपनाना है। जो चीजें, जो रीति रिवाज, जो पहले से चली आ रही हैं, जो सही है उसको अपनाना है, उसको नहीं छोड़ना है। लेकिन जो गलत हो रही है उसको अपनाते नहीं जाना है। ये सिर्फ बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे इसलिए हम इसका पालन करते हैं। उस पर काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, इसका क्या कॉज था, क्या कारण था, वो लोग क्यों करते थे, क्या वजह था, और हम क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों फॉलो करते आ रहे हैं। अगर इसको काउंटर क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा कि सही है या गलत। अगर सही है तो उसको, उस रीति रिवाज को फॉलो करना चाहिए, अगर गलत है तो उसको स्टॉप करना चाहिए, कुछ अलग, कुछ नई चीजें हमें अपनाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर इशू के साथ। बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, अगर कुछ इसमें गलत लगा हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपकी बातों से, आपकी जो भी राय आती है उससे हम चीज़ों को समझ सके, और आपकी क्या नज़रिया है, आपकी क्या अनुभव है, उसको भी आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम और चीज़ों को सीख सकें, और अच्छी तरह से हम जो भी चीज़ों को रखना चाहते हैं स्क्रीन के सामने, कैमरे के सामने, आप सबों के बीच, उसको अच्छे से रख पाएं। ओके दोस्तों, तो बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।